हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं काल, और इस काल से आपका जो क्वेश्चन होंगे, आपका 2-4 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं, आपका ऐसे क्वेश्चन जो देखने के बहुत सारे मिल सकते हैं। मतलब इस पे काल से रिलेटेड आपका लमसम 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा काल से, ठीक है। तो आज काल के बारे में पूरा बताएंगे, काल किसे करते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में ट्रिक भी बताएंगे। और इसको पढ़ने के बाद आपका कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो से आपका 5 नंबर जो होता है आपका पक्का होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो देखिएगा और इसके साथ साथ आपका डेफिनेशन भी कराएंगे और साथ में कुछ आपका एग्जाम्पल भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि काल का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचा रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका ये रहा क्वेश्चन काल से रिलेटेड। सबसे पहले काल किसे कहते हैं इसको बारे में जान लेते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उनके होने या करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। जैसे कि काम करने में समय लगता है 1 घंटा 2 घंटा, दिन को, रात को, कल परसों, ये सब समय हो गया। तो इस समय को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान, भूत, भविष्य। अब ये भ ये है वर्तमान, भूत, भविष्य होता है। वर्तमान किसे काल कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, भविष्य काल किसे कहते हैं, सभी को यहाँ से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्तमान काल। क्या वर्तमान काल, जिस काल में क्रिया के व्यापार के निरंतर का पता चले उसे वर्तमान कहते हैं। निरंतरता, निरंतरता का मतलब हो गया जो काम अभी लगातार हो ही रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम देख रहे हो, वह खेल रही है, वह जा रही है, इस तरह का जब बोध करा देता है तो उस बोध को हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, रमेश जा रहा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। अब बात करते हैं भूतकाल का। भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की समाप्ति का बोध हो। क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे समाप्ति का बोध हो, जो काम समाप्त हो गया है, जो काम बीत गया है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वह गया, वह पढ़ चुका था, खा चुका था, खेल चुका था, नाच चुका था, इस तरह का आपका क्या होगा, आपका भूतकाल कहलाएगा। उसी तरह से भविष्य काल क्या होता है, भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्य काल कहते हैं। मतलब जो काम अभी हुआ नहीं, आने वाले समय में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे। जैसे राम कल पटना जाएगा, अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पे भविष्य की बात बोल दिया, वो जाएगा, खाएगा, पढ़ूंगा, खेलूंगा, ये भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर ये भी नहीं जानते हैं, अगर आपको ये चीज भी नहीं याद होगा, तो आपके लिए तो रामबाण हम यहाँ पे ला दिए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। देखने में छोटा, कहावत है, देखे में छोटा लगा घाव करत गंभीर। अब यहाँ पे इस बड़ा नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बस छोटका पढ़ लीजिए। क्रिया, क्रिया के अंत में लगा हो, क्या लगा हो, यानी कि अंत में है लगा हो लगा हो, तो क्या कहलाएगा, आपका वर्तमान काल हो जाएगा। क्रिया के अंत में था है, थे ही, थी है लगा हो तो भूतकाल हो जाएगा। जैसे कि रहा था, फिर चुका था, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, कुछ भी रहे लेकिन लास्ट में था लग जाए तो भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। समझ में आएगा। चलिए अगला है, क्रिया के अंत में गा रह जाए, गे रह जाए, गी लगा हुआ रह जाए तो भविष्य काल करना। बस इसको कुछ नहीं कीजिएगा, तो बस ये वाला छोटका को पकड़ लीजिए, आपका पूरा जो काल है पूरा बेड़ा पार करा देगा। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से काल के बारे में हम बता दिए, काल के कितने प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब काल, भविष्य काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, सभी मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछेगा, आंसर कैसे देना है। पहला क्वेश्चन है कि सत्यवान 1 वर्ष के अधिक जीवित नहीं रहेगा, यह किस काल का उदाहरण। देखिए अब ये सर जी तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि लास्ट में पूछ दिया है गा, और जब गा रहेगा तो ये हो जाएगा भविष्य काल। ये तो लड्डू पड्डू क्वेश्चन हो गया। भविष्य काल ये रहा, बी द राइट आंसर। बताइए इसमें कुछ करना है जी, नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, यहाँ पे गड़ता क्वेश्चन उड़ा दीजिए। अगला है कि वह खा चुका है, वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है। अभी कहिएगा सर जिसके लास्ट में था ये हो जाएगा भूत। अब पकड़ो भूत कहाँ पे, ये रहा भूतकाल, बी द राइट आंसर हो जाएगा। मजा आया ना जी, मेन बात है ट्रिक याद कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि शिवम आ रहा होगा, किस काल का उदाहरण है। फिर लास्ट में आ गया गा, और गा का मतलब भविष्य काल, तो ये हो गया भविष्य काल, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह देखता है, किस काल का उदाहरण है, वह देखता है। हम बताए थे कि जिसके लास्ट में है लगा रहेगा वह हो जाएगा वर्तमान। क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। बताओ यहाँ पे कहीं पे वर्तमान है, ये रहा वर्तमान काल, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सुनीता रो रही है, फिर आ गया है, ये है आपका हो जाएगा वर्तमान काल, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता कि मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, तो यहाँ पे फिर आ गया हूँ, तो हूँ आ गया तो वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मोहन आया किस काल का उदाहरण। देखिए यहाँ पे आया का मतलब होता है ये बीते हुए बात के बता रहा है कि मोहन यहाँ पे आया, तो ये अभी की बात नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, ये अभी की बात नहीं कर रहा है, ये आया होगा या आया, 1 मिनट, क्या है, मोहन आया,
किस काल का उदाहरण। देखिए मोहन आया, तो आया यानी कि अभी की बात हो जाएगा, मोहन आया तो यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है कि जिसने क्रिया के भविष्य के होने का बोध उसे डैश कहते हैं। जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया में भविष्य का बात कर रहा है तो भविष्य काल होगा, तो ये हो जाएगा भविष्य काल, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संदिग्ध भूत किसका भेद है। संदिग्ध जो भूत है ये किसका भेद है। भेद की अगर बात करेंगे तो ये भेद क्या हो जाएगा, ये आपका जो भेद हो जाएगा आपका हो जाएगा काल का। किसका हो जाएगा, काल का भेद हो जाएगा, ठीक है। किसका होगा, काल का, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि काल के कितने भेद होते हैं। भाई लल्लू पल्लू क्वेश्चन पूछ दिया, तो काल के 3 भेद होते हैं, 3 में मारो छक्का हो जाओ भक्का, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा। वाह जी वाह, गर्दा क्वेश्चन पूछ लिया, लास्ट में आ गया क्या, गा आएगा तो भविष्य हो जाएगा, पकड़ो भविष्य काल को, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं। अच्छा ये टॉपिक थोड़ा सा आपको हम नहीं समझाएं, ये टॉपिक आपको हम नहीं बताया, काल के भी कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने होते हैं, भविष्य काल के कितने होते हैं, ये सब शायद आपको हम नहीं बताएं। चलिए उसका भी हम बाद में, उसका हम एक बार जब पूरा हम रिवीजन करवाएंगे ना, पूरा एक साथ पूरा व्याकरण कराएंगे तो उसमें आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के अगर भेद की बात करेंगे तो ये आपका भेद हो जाता है 5 भेद होता है। उसका कितना होता है, 5 भेद होता है, यानी कि आपका डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भविष्य काल में कितने प्रकार होते हैं। फिर पूछ लिया कि भविष्य काल जो होता है उसमें कितने प्रकार होते हैं, तो भविष्य काल के अगर प्रकार की बात करेंगे तो इसमें 3 प्रकार होता है। क्या होता है, 3 प्रकार होता है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भूतकाल में कितने प्रकार होता है। अच्छा तीनों के पूछ लिया, भूतकाल में कितना होता है, वर्तमान काल में कितना होता है, बस इस सबको नोट कर लीजिए, एक बार इसको याद कर लीजिए, बस आपको हमेशा के लिए आपको छूमंतर हो जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो होता है 6 होता है, कितना होता है, इसका 6 प्रकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैंने देखा होगा वाक्य में क्रिया किस क्रिया काल का है, मतलब क्रिया जो है किस काल का है, मैंने देखा होगा, फिर लास्ट में आ गया गा, तो जो गा होगा भविष्य काल होगा। अब इसमें दिया हुआ नहीं है भविष्य काल ना भूतकाल, कुछ दिया नहीं है, तो बताइए इसमें क्या है। अब यहाँ पे करके मैंने देखा होगा, अब ये देखा होगा ये निश्चय का बोध नहीं करा रहा है, क्या है ये निश्चय का बोध नहीं है जी, देखा होगा नहीं देखा होगा, तो ये संगीत भूत है, क्या हो जाएगा, संगीत भूत हो जाएगा, ठीक है। संदेह है इसको, तो संगीत भूत हो जाएगा। अगला और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कहता है कि वह आता तो मैं जाता, वाक्य की क्रिया किस काल की है। भाई जोर दे दिया है, वह आता तो मैं जाता, नहीं कहता यार वो आता तो मैं खाना खाने जाता, वह आता तो मैं यह काम कर लेता, वह आता तो ये कर लेते वो कर लेते, तो यहाँ से पूछ दिया कि वह आता तो मैं जाता वाक्य क्रिया का काल का कौन सी काल का है, तो यह है हेतु शब्द, हेतु शब्द भूतकाल से है, तो यहाँ से आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपका रामबाण था जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एक बार दबा कर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल से आपको नए वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, राधे राधे।